यहाँ आपके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है। बिना नंबर के पे झंडे बोलता है कि अनु तो एक मौका परस्त लड़की है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत थी कि होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती क्योंकि वो तो कैरेक्टरस है ना। तो वहीं दूसरी तरफ एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। मगर ये सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जहां आर्या अपने दिल की बात बताना चाहता है। उसे बताना चाहता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। हर जगह सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। वो अनु से बात करना चाहता है। अनु उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। अनु उससे जब से मिला है तब से ऐसा लगता है ना जाने कब से वो मिल चुका है उससे। ना जाने कब का एहसास है वो। जैसा लगता है जैसे बरसों से उसे जानता है। मगर फिर लास्ट में कहता है कि मगर मैं यह सब तुम्हें नहीं बताऊंगा अनु। और अगर तुम मुझसे बोलोगे भी तो मैं यह बोल दूंगा कि यह सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने दिल की बात क्योंकि हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब साइड में सो रहा होता है आर्या, तो वहीं अनु भी अपने दिल की बात बता देती है उसे। तो वहीं अब जैसे अनु चलने लगती है, उसका दुपट्टा आर्या के हाथ में फंस जाता है। तो वहीं अब अनु पीछे मुस्कुरा के पलटती है। दोस्तों, अब जहां जैंड है वो रात भर ढूंढ रहा है कि आखिर आर्या सर गए तो गए कहाँ। तो वहीं उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जहां पर वो आर्या सर की गाड़ी होती है। उसमें फोन भी होता है। तो दूसरी तरफ अब जब सुबह होती है तो होटल रूम से जैसे ही चेक आउट कर रहे होते हैं आर्या और अनु, तो वहीं सामने मीरा खड़ी नजर आती है। जहां पे मीरा देखती है आर्या को अनु के साथ आते हुए, तो वहीं आर्या आगे बढ़ता है। मीरा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। पीछे पीछे झंडे आता है और झंडे वहां से अनु को दूसरी गाड़ी में जाने को बोल देता है जहां पर अब आर्या बाय कर रहा होता है। जब अनु को, तो वहीं बीच में झंडे आ जाता है और गुस्से में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर अब घर पहुंचती है अनु, तो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा। यहाँ आपके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है। बिना नंबर के पे झंडे बोलता है कि अनु तो एक मौका परस्त लड़की है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत थी कि होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती क्योंकि वो तो कैरेक्टरस है ना। तो वहीं दूसरी तरफ एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। मगर ये सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जहां आर्या अपने दिल की बात बताना चाहता है। उसे बताना चाहता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। हर जगह सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। वो अनु से बात करना चाहता है। अनु उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। अनु उससे जब से मिला है तब से ऐसा लगता है ना जाने कब से वो मिल चुका है उससे। ना जाने कब का एहसास है वो। जैसा लगता है जैसे बरसों से उसे जानता है। मगर फिर लास्ट में कहता है कि मगर मैं यह सब तुम्हें नहीं बताऊंगा अनु। और अगर तुम मुझसे बोलोगे भी तो मैं यह बोल दूंगा कि यह सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने दिल की बात क्योंकि हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब साइड में सो रहा होता है आर्या, तो वहीं अनु भी अपने दिल की बात बता देती है उसे। तो वहीं अब जैसे अनु चलने लगती है, उसका दुपट्टा आर्या के हाथ में फंस जाता है। तो वहीं अब अनु पीछे मुस्कुरा के पलटती है। दोस्तों, अब जहां जैंड है वो रात भर ढूंढ रहा है कि आखिर आर्या सर गए तो गए कहाँ। तो वहीं उसे एक गाड़ी दिखाई देती है
जहां पर वो आर्या सर की गाड़ी होती है। उसमें फोन भी होता है। तो दूसरी तरफ अब जब सुबह होती है तो होटल रूम से जैसे ही चेक आउट कर रहे होते हैं आर्या और अनु, तो वहीं सामने मीरा खड़ी नजर आती है। जहां पे मीरा देखती है आर्या को अनु के साथ आते हुए, तो वहीं आर्या आगे बढ़ता है। मीरा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। पीछे पीछे झंडे आता है और झंडे वहां से अनु को दूसरी गाड़ी में जाने को बोल देता है, जहां पर अब आर्या बाय कर रहा होता है। जब अनु को, तो वहीं बीच में झंडे आ जाता है और गुस्से में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर अब घर पहुंचती है अनु, तो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा। यहाँ आपके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है बिना नंबर के। पे झंडे बोलता है कि अनु तो एक मौका परस्त लड़की है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत थी कि होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती, क्योंकि वो तो कैरेक्टरस है ना। तो वहीं दूसरी तरफ एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। मगर ये सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जहां आर्या अपने दिल की बात बताना चाहता है। उसे बताना चाहता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। हर जगह सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। वो अनु से बात करना चाहता है। अनु उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। अनु उससे जब से मिला है तब से ऐसा लगता है ना जाने कब से वो मिल चुका है उससे। ना जाने कब का एहसास है वो। जैसा लगता है जैसे बरसों से उसे जानता है। मगर फिर लास्ट में कहता है कि मगर मैं यह सब तुम्हें नहीं बताऊंगा अनु। और अगर तुम मुझसे बोलोगे भी तो मैं यह बोल दूंगा कि यह सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने दिल की बात, क्योंकि हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब साइड में सो रहा होता है आर्या, तो वहीं अनु भी अपने दिल की बात बता देती है उसे। तो वहीं अब जैसे अनु चलने लगती है, उसका दुपट्टा आर्या के हाथ में फंस जाता है। तो वहीं अब अनु पीछे मुस्कुरा के पलटती है। दोस्तों, अब जहां जैंड है वो रात भर ढूंढ रहा है कि आखिर आर्या सर गए तो गए कहाँ। तो वहीं उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, जहां पर वो आर्या सर की गाड़ी होती है। उसमें फोन भी होता है। तो दूसरी तरफ अब जब सुबह होती है तो होटल रूम से जैसे ही चेक आउट कर रहे होते हैं आर्या और अनु, तो वहीं सामने मीरा खड़ी नजर आती है। जहां पे मीरा देखती है आर्या को अनु के साथ आते हुए, तो वहीं आर्या आगे बढ़ता है। मीरा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। पीछे पीछे झंडे आता है और झंडे वहां से अनु को दूसरी गाड़ी में जाने को बोल देता है, जहां पर अब आर्या बाय कर रहा होता है। जब अनु को, तो वहीं बीच में झंडे आ जाता है और गुस्से में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर अब घर पहुंचती है अनु, तो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा। यहाँ आपके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है बिना नंबर के। पे झंडे बोलता है कि अनु तो एक मौका परस्त लड़की है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत थी कि होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती, क्योंकि वो तो कैरेक्टरस है ना। तो वहीं दूसरी तरफ एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। मगर ये सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जहां आर्या अपने दिल की बात बताना चाहता है। उसे बताना चाहता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। हर जगह सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। वो अनु से बात करना चाहता है। अनु उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। अनु उससे जब से मिला है तब से ऐसा लगता है ना जाने कब से वो मिल चुका है उससे। ना जाने कब का एहसास है वो।
जैसा लगता है जैसे बरसों से उसे जानता है, मगर फिर लास्ट में कहता है कि मगर मैं यह सब तुम्हें नहीं बताऊंगा, अनु। और अगर तुम मुझसे बोलोगे भी तो मैं यह बोल दूंगा कि यह सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने दिल की बात, क्योंकि हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब साइड में सो रहा होता है आर्या, तो वहीं अनु भी अपने दिल की बात बता देती है उसे। तो वहीं अब जैसे अनु चलने लगती है, उसका दुपट्टा आर्या के हाथ में फंस जाता है। तो वहीं अब अनु पीछे मुस्कुरा के पलटती है। दोस्तों, अब जहां जैंड है, वो रात भर ढूंढ रहा है कि आखिर आर्या सर गए तो गए कहाँ। तो वहीं उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, जहां पर वो आर्या सर की गाड़ी होती है। उसमें फोन भी होता है। तो दूसरी तरफ अब जब सुबह होती है, तो होटल रूम से जैसे ही चेक आउट कर रहे होते हैं आर्या और अनु, तो वहीं सामने मीरा खड़ी नजर आती है। जहां पे मीरा देखती है आर्या को अनु के साथ आते हुए, तो वहीं आर्या आगे बढ़ता है। मीरा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। पीछे पीछे झंडे आता है और झंडे वहां से अनु को दूसरी गाड़ी में जाने को बोल देता है, जहां पर अब आर्या बाय कर रहा होता है। जब अनु को, तो वहीं बीच में झंडे आ जाता है और गुस्से में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर अब घर पहुंचती है अनु, तो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा। यहाँ आपके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है बिना नंबर के। पे झंडे बोलता है कि अनु तो एक मौका परस्त लड़की है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत थी कि होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती, क्योंकि वो तो कैरेक्टरस है ना। तो वहीं दूसरी तरफ एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। मगर ये सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जहां आर्या अपने दिल की बात बताना चाहता है। उसे बताना चाहता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। हर जगह सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। वो अनु से बात करना चाहता है। अनु उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। अनु उससे जब से मिला है तब से ऐसा लगता है ना जाने कब से वो मिल चुका है उससे। ना जाने कब का एहसास है वो। जैसा लगता है जैसे बरसों से उसे जानता है। मगर फिर लास्ट में कहता है कि मगर मैं यह सब तुम्हें नहीं बताऊंगा, अनु। और अगर तुम मुझसे बोलोगे भी तो मैं यह बोल दूंगा कि यह सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने दिल की बात, क्योंकि हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब साइड में सो रहा होता है आर्या, तो वहीं अनु भी अपने दिल की बात बता देती है उसे। तो वहीं अब जैसे अनु चलने लगती है, उसका दुपट्टा आर्या के हाथ में फंस जाता है। तो वहीं अब अनु पीछे मुस्कुरा के पलटती है। दोस्तों, अब जहां जैंड है, वो रात भर ढूंढ रहा है कि आखिर आर्या सर गए तो गए कहाँ। तो वहीं उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, जहां पर वो आर्या सर की गाड़ी होती है। उसमें फोन भी होता है। तो दूसरी तरफ अब जब सुबह होती है, तो होटल रूम से जैसे ही चेक आउट कर रहे होते हैं आर्या और अनु, तो वहीं सामने मीरा खड़ी नजर आती है। जहां पे मीरा देखती है आर्या को अनु के साथ आते हुए, तो वहीं आर्या आगे बढ़ता है। मीरा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। पीछे पीछे झंडे आता है और झंडे वहां से अनु को दूसरी गाड़ी में जाने को बोल देता है, जहां पर अब आर्या बाय कर रहा होता है। जब अनु को, तो वहीं बीच में झंडे आ जाता है और गुस्से में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर अब घर पहुंचती है अनु, तो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा। यहाँ आपके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है बिना नंबर के। पे झंडे बोलता है कि अनु तो एक मौका परस्त लड़की है।
वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत थी कि होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुम करने की कोशिश भी करते तो वो मना नहीं करती क्योंकि वो तो कैरेक्टरस है ना। तो वहीं दूसरी तरफ एक जोरदार चांटा लगा देता है आर्या झंडे को। मगर ये सब होता कैसे है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ सीरियल में आपको देखने को मिलेगा कि जहां आर्या अपने दिल की बात बताना चाहता है। उसे बताना चाहता है कि जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। हर जगह सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही है। वो अनु से बात करना चाहता है। अनु उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है। अनु उससे जब से मिला है तब से ऐसा लगता है ना जाने कब से वो मिल चुका है उससे। ना जाने कब का एहसास है वो। जैसा लगता है जैसे बरसों से उसे जानता है। मगर फिर लास्ट में कहता है कि मगर मैं यह सब तुम्हें नहीं बताऊंगा अनु। और अगर तुम मुझसे बोलोगे भी तो मैं यह बोल दूंगा कि यह सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा अपने दिल की बात क्योंकि हमारे बीच ये सब सही नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब साइड में सो रहा होता है आर्या, तो वहीं अनु भी अपने दिल की बात बता देती है उसे। तो वहीं अब जैसे अनु चलने लगती है, उसका दुपट्टा आर्या के हाथ में फंस जाता है। तो वहीं अब अनु पीछे मुस्कुरा के पलटती है। दोस्तों, अब जहां जैंड है वो रात भर ढूंढ रहा है कि आखिर आर्या सर गए तो गए कहाँ। तो वहीं उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जहां पर वो आर्या सर की गाड़ी होती है। उसमें फोन भी होता है। तो दूसरी तरफ अब जब सुबह होती है तो होटल रूम से जैसे ही चेक आउट कर रहे होते हैं आर्या और अनु, तो वहीं सामने मीरा खड़ी नजर आती है। जहां पे मीरा देखती है आर्या को अनु के साथ आते हुए। तो वहीं आर्या आगे बढ़ता है। मीरा अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। पीछे पीछे झंडे आता है और झंडे वहां से अनु को दूसरी गाड़ी में जाने को बोल देता है जहां पर अब आर्या बाय कर रहा होता है। जब अनु को, तो वहीं बीच में झंडे आ जाता है और गुस्से में बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर अब घर पहुंचती है अनु, तो उसके पापा बहुत ज्यादा गुस्सा। यहां आपके द्वारा दी गई स्क्रिप्ट है बिना नंबर के। पे झंडे बोलता है कि अनु तो एक मौका परस्त लड़की है। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शराफत थी कि होटल रूम में तुमने कुछ नहीं किया।